अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी खिदमत में हाजिर मोहम्मद सत्तार बाकर जुलाई 2020 की मंथली प्रोडक्शन के साथ। इस वीडियो में बात करेंगे दायरतुल बरूज के 9वें नंबर पर आने वाले बुर्ज कौस की। जानते हैं बुर्ज कौस की शख्सियत, आमदनी, कारोबार, औलाद, मियाँ बीवी के तल्लकात और जुलाई 2020 में आपकी मोहब्बत कैसी रहेगी। बुर्ज कौस वालों के लिए जुलाई 2020 में मुआफक और नामुआफक तारीखी और हफ्तावार आपके हालात सितारों की रोशनी में और बहुत सारी टिप्स भी इस वीडियो में बुर्ज कौस वालों के लिए शामिल हैं। देखिए इस वीडियो को एंड तक और जानिए जुलाई 2020 के मुकम्मल हालात। सबसे पहले जानते हैं बुर्ज कौस वालों की शख्सियत, क्योंकि आपके बुर्ज का हाकम सियारा मुश्तरी है और मुश्तरी इस वक्त रिजत में है, तो थोड़ी सी आपकी शख्सियत के मस्बत पहलुओं को जानने की कोशिश करते हैं। इस बुर्ज के तहत पैदा होने वालों का अहम वसफ दयानदारी और साफ गोई होता है। जिंदगी के बारे में इनका नुक्ता नजर वाज़ेह और दो टोक होता है। कौस लोग बहुत बालग नजर और संजीदा होते हैं। वो कुशादा ज़हन के हामिल और दरगुजर करने वाले होते हैं और लोग इनकी साफ गोई पर अमूमन इन्हें पसंद करते हैं। वो धोखाधड़ी और राजदारी से गुरेज करते हैं और बुलंद आवरिश के हामिल होते हैं। वो दूसरों पर बहुत जल्द इत्मीनान कर लेते हैं और दूसरों से भी ऐसे ही तवक्को रखते हैं। वो शक्की और हासद नहीं होते। वो बहुत जल्द दूसरों से बेतकल्लफ हो जाते हैं। इनकी ये आदत इनकी मकबूलियत का सबब बनती है। जिंदा दिली और जज्बा सखी इनका किरदार का एक अहम हिस्सा होती है और लोग इन पर भरोसा करते हैं। बुर्ज कौस के मर्द और औरतें अक्सर शौक व चंचल होते हैं और अमूमन हर हाल में मस्त और मगन रहते हैं। वो खेलों और घर के बाहर के कामों को पसंद करते हैं और जानवरों से मोहब्बत करते हैं। दूसरों से गुफ्तगू का आगाज करने और अपना नुक्ता नजर समझाने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। वो खुद गर्ज और मगरूर नहीं होते। अब थोड़ा सा बुर्ज कौस की मनफी पहलुओं को भी देखते हैं। बुर्ज कौस से तल्लक रखने वाले अफराद की फितरत में ठहराव और सुकून नहीं होता। वो अमूमन कोई काम करते वक्त अहमकाना रिस्क लेते हैं और नुकसान उठाते हैं। वो अपनी गलतियों से अक्सर सबक नहीं लेते बल्कि उन्हें दोहराते रहते हैं। बुर्ज कौस के लोग मनसूबाबंदी के फुकदान की वजह से अमूमन माली तौर पर परेशान रहते हैं और दौलत के हसूल के लिए बाज़ औक़ात मुजरमाना सरगर्मियों में भी मुलव्वस हो जाते हैं। बाज़ बुर्ज कौस अफराद बातूनी और हमाकत की हद तक साफ़गो होते हैं। इनकी इस आदत से दूसरों की दिलशकनी हो तो उन्हें इस बात का एहसास तो नहीं होता और यूं वो दुश्मनों की तादाद में इजाफा कर लेते हैं। वो वादे करके भूल जाने के आदी होते हैं। वो किसी बात पर जमकर नहीं रह सकते। इनकी जिंदगी में नज्म व ज़ब्त और जिद्दोजहद का फुकदान होता है। जुलाई 2020 में आपके बैतुल ताले में ज़ुम 5 मई 2020 को आया है और ये यहाँ अक्टूबर 2021 तक क्याम करेगा। इस दौरान में आपने अपनी साख को बेहतर बनाने के लिए जितनी भी आप कोशिश कर सकते हैं आपने करनी है, क्योंकि ज़ुम आपकी शख्सियत को मुतासर करेगा और आपके सामने घर ज़ुहरा और रास मौजूद है। यहाँ आपके अपने शरीक हयात और शरीक कार के साथ भी मामलात मुतासर होंगे। आपको यह समझ नहीं आएगी कि शरीक हयात की तरफ से कभी तो मोहब्बत का इजहार किया जाता है और कभी यकसर नफरत का। इसकी वजह ज़ुहरा और ज़ुम की है, तो लिहाजा आपने अपने रवैये को नरम रखना है और मामलात को खुश असलूबी से चलाना है। यही आपके लिए बेहतर है। अगर आपने रवैये को सख्त किया तो मामलात खराब भी हो सकते हैं आपकी शरीक हयात के साथ और आपके शरीक कार के साथ। अब जानते हैं बुर्ज कौस वाले अपनी आमदनी को किस तरह बढ़ा सकते हैं। आपके जाचे का दूसरा घर बैतुल माल कहलाता है, जिसका हाकम सियारा ज़ुहल है। दौलत हासिल करने के सिलसिले में कौस अफराद को बहुत से चैलेंजों का सामना करना पड़ता है। इसलिए इनके लिए एक मुश्किल ये भी होती है कि पेशे का इंतखाब किस तरह किया जाए। बुर्ज कौस अफराद मोहब्बत के मामले में इतने दानिशमंद नहीं होते जितने दौलत के मामले में दानिशमंद होते हैं। अगर बुर्ज कौस वाले सहाफत इख्तियार करें तो इसमें इनकी यकीनन कामयाबी होती है और बुर्ज कौस वाले अफराद सियासत में भी हिस्सा ले तो बहुत ज्यादा तरक्की कर सकते हैं। दौलत के मामले में ये खुशकिस्मत हैं बशर्ते कि ये अकल व दानिश से काम लें। इन्हें चाहिए कि दौलत को फजूल खर्च
नहीं करना चाहिए, बल्कि इस मामले में सोच समझकर दौलत का इस्तेमाल करें। जुलाई 2020 में बुर्ज कौस वालों की आमदनी का घर देखें तो आपके बुर्ज का हाकिम सैरा मुश्तरी 14 मई 2020 से लेकर 12 सितंबर 2020 तक रिजत में रहेगी और 13 सितंबर 2020 को मुश्तरी मुस्तकिम हो जाएगी। रिजत से मुस्तकिम होने के बाद ही आप इस सियारे की मुआफ़क़ असरात से फ़ायदा उठा सकेंगे, या वो अफराद जिनके पास शर्फ मुश्तरी मौजूद है वो दौरान रिजत भी फ़ायदा हासिल कर सकेंगे, या वो बुर्ज कौस के अफराद जिनका आमदनी से तल्लक नाजायज़ राय हैं वो भी मुश्तरी के असरात से रिजत के दौरान फ़ायदा उठा सकेंगे। बुर्ज कौस की शादी और मोहब्बत। पहले बुर्ज कौस की औरत के बारे में जानते हैं। बुर्ज कौस के ज़ेरे असर पैदा होने वाली औरत को आमतौर पर समझना मुश्किल नहीं आसान होता है। फितरतन बहुत हमदर्द वाक़या होती है और दूसरों की मदद करके इससे रूहानी तस्कीन मिलती है। उम्मीद परस्त होने के नाते वो किसी चीज का सिर्फ रोशन पहलू देखना पसंद करती है। कौस औरतों को समझना ज्यादा मुश्किल इसलिए नहीं होता कि मर्द उनमें बहुत जल्द दिलचस्पी लेने लगते हैं। बाज़ औक़ात कौस औरत रोमांस से पहले तवील अरसे तक मुख्स दोस्ताना तल्लुकात इस्तवार रखती है और मुतमिन होने के बाद ही वो रोमान के बारे में सोचती है। बुर्ज कौस से तल्लक रखने वाली औरत इस बुर्ज के मर्द की तरह आज़ाद पसंद वाक़या होती है और मोहब्बत में भी वो आज़ादी को तरजीह देती है। शादी के बाद वो अपने आप पर किसी किस्म की पाबंदी पसंद नहीं कर सकती। कौस औरत के बारे में ये बात भी ज़हन में रखनी चाहिए कि माजी में अगर बुर्ज कौस की औरत मोहब्बत में ठोकर खा चुकी है तो दोबारा उससे मोहब्बत की तरफ लाना नामुमकिन नहीं लेकिन मुश्किल ज़रूर होगा। बुर्ज कौस औरत मिसाली बीवी साबित होती है और शौहर के कामों से उससे बड़ी दिलचस्पी होती है और अज़दवाजी जिंदगी से पूरी तरह लुत्फ़अंदोज़ होती है। कौस औरत की एक खासियत यह भी है कि वो हसद नहीं करती, चनाचे उसके शौहर के दोस्तों में अक्सर औरतें भी शामिल हो तो उसे कोई एतराज़ नहीं होता। कौस औरत मोहब्बत और इश्क में इंतहाई हद तक पुरखलूस और दयानतदार होती है क्योंकि वो दिल की गहराइयों से मोहब्बत करती है और उसे धोखा दिया जाए तो ये जख्मी शेरनी की तरह खतरनाक हो जाती है। अब बुर्ज कौस के मर्दों का थोड़ा सा अहवाल जानते हैं। बुर्ज कौस से तल्लक रखने वाला मर्द चूंकि मुहिम पसंद वाक़या हुआ है इसलिए जिंदगी के दूसरे शोबों की तरह मोहब्बत में भी रिस्क लेने से बाज नहीं आता। वो बमरे की तरह इस वक्त तक कली कली मंडलाता रहेगा जब तक किसी एक के बारे में मुतमिन न हो जाए। इस बुर्ज के ज़ेरे असर मर्दों की अक्सरियत ये समझती है कि शादी से उनकी आज़ादी का खात्मा हो जाएगा, इसलिए वो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अरसे तक नज़रअंदाज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इनका कोई रोमांस संजीदगी इख्तियार कर जाए तो वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। कौस मर्द की शादी कम उम्र में हो जाती है, बाद में वो अपने इस फैसले पर पछताते हैं और इस तरह बास कौस अफराद मोहब्बत के मामले में धोखा खा जाते हैं। लेकिन अक्सरियत ऐसे लोगों की है जो जिंदगी के इस शोबे को दिलचस्प मुहिम समझते हैं और इससे पूरी तरह महसूस होते हैं। चनाचे वो चाहते हैं कि उनकी महबूबा भी इन्हीं की तरह रोशन दिमाग और मिजाज पसंद हो। बुर्ज कौस मर्द उस लड़की को तरजीह देगा जो उसकी तरह सैरो तफरी के दिलदीदा हो और खेलों से दिलचस्पी रखती हो। लिहाजा खिलाड़ी लड़कियां इसे ज्यादा पसंद होती हैं, लेकिन इसके साथ ही जरूरी है कि उसकी पसंदीदा लड़की में अकल और दानिश का मादा मौजूद हो और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर इससे खुलकर बहस कर सके। कौस मर्द चूंकि दूसरों पर तनकीद करने का आदी होता है, बाज़ औक़ात इसकी तरफ से लड़कियां बददिल हो सकती हैं जिससे तल्लुकात बिगड़ने का अंदेशा भी हो सकता है। चनाचे बुर्ज कौस मर्द को कम से कम मोहब्बत के मामले में अपनी इस आदत पर काबू पा लेना चाहिए। मोहब्बत के मामलात आपके जुलाई 2020 में ठीक रहेंगे और ज़ोहरा क्योंकि आपके शादी और इश्क वाले घर में मौजूद है। तफसील इसकी मैं बयान करूंगा हफ्तावार हालात में। अब बात करते हैं बुर्ज कौस वालों के जुलाई हफ्तावार हालात। इस हफ्ते मजहब के बारे में मुख्तलिफ वहमात जहन में आ सकते हैं। यह भी मुमकिन है कि मजहब से दूरी और इबादत व रियासत में आपकी कमी हो जाए, लेकिन मुस्तकिल मजाजी से आप इस मामले को बेहतर तौर से हल कर सकते हैं।
اس ہفتے آپ کے جذبات میں شدت بھی آ سکتی ہے اور ملازمت پیشہ برج قوس کے افراد کی ترقی کے امکانات روشن ہیں۔ اس ہفتے آپ کے اخراجات میں اضافہ رہے گا، مفت کی دولت ملنے کے بھی امکانات موجود ہیں۔ اس ہفتے میں سفر آپ نہ کریں تو آپ کے لیے بہتر ہے، اور برج قوس والے اس ہفتے اپنی صحت کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اس ہفتے کسی دوست کی جانب سے آپ کو خوشخبری بھی مل سکتی ہے، لیکن دوسری جانب دوسرا دوست آپ سے جدا بھی ہو سکتا ہے، اور اس ہفتے کسی بھی شخص سے آپ کے اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں، اور آپ کا اس ہفتے کسی بھی دوست سے اختلافات پیدا کرنا بہتر نہیں رہے گا۔ اب بات کریں جولائی 2020 کے دوسرے ہفتے کی۔ اس ہفتے میں طالب علم جو اپنی تعلیم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کو یقیناً کامیابی ملے گی۔ اس ہفتے برج قوس والے دوران گفتگو الفاظ میں نرمی پیدا کریں، اور گھریلو ماحول بھی آپ کا تنگی کا شکار ہو سکتا ہے۔ اپنی صحت کا اس ہفتے خاص خیال رکھیں، صحت کی طرف سے آپ کی غفلت آپ کو بیمار بھی کر سکتی ہے۔ کسی عزیز دوست کی طرف سے آپ کو صدمے کی خبر بھی آ سکتی ہے۔ اس ہفتے بھی آپ کو سفر کے دوران احتیاط کرنا ہوگا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان دنوں سے دور سے آیا ہوا مہمان آپ کا قیام پذیر ہو، لیکن اس دوران میں آپ کو اپنی قیمتی اشیاء کا خاص خیال رکھنا ہوگا، ورنہ چوری ہونے کا خدشہ موجود ہے۔ اور ہر دوست پر اعتبار کرنا بھی اس ہفتے آپ کے لیے بہتر نہیں ہوگا، اور عزیز و اقارب کی جانب سے بھی آپ کو خوشخبری مل سکتی ہے، اور اس ہفتے کسی بھی معاملے میں آپ پر بدنامی کا خدشہ بھی موجود ہے۔ گھریلو الجھنوں میں بھی آپ کے اس ہفتے اضافہ ہو سکتا ہے، لہذا گھر کے معاملات چلانے میں نہایت ہی احتیاط کا دامن نہ چھوڑیں۔ اب بات کرتے ہیں برج قوس والوں کے لیے جولائی کے تیسرے ہفتے کی۔ یہ ہفتہ آپ کے لیے نیز ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس دوران آپ کی صحت اچانک خراب ہو جائے یا آپ زخمی ہو جائیں۔ اس ہفتے بھی آپ کو سفر سے گریز کرنا ہوگا۔ اس ہفتے آپ کے والدین اور عمر کے بڑے افراد کے ساتھ آپ کے اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس ہفتے کا آغاز بھی اچھا نہ ہوگا، طبیعت میں مایوسی کا عنصر غالب رہے گا اور افسردگی رہے گی۔ اس ہفتے آپ کی والدہ کی صحت بھی خراب ہو سکتی ہے، اور دماغ پر فضولیات اور بلا وجہ کے خیالات کی برمار بھی نہ ہونے دی، ورنہ آپ کے معاملات مزید بگڑ سکتے ہیں۔ اب بات کریں جولائی 2020 کے برج قوس والوں کے چوتھے اور آخری ہفتے کی۔ اس ہفتے میں اپنی ناکامی کو کامیابی میں بدلنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ تگ و دو کرنے کی ضرورت ہوگی۔ میں تو آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ اس ہفتے آپ کو کم سے کم 3، 4 یا 5 اجناس ملا کر صدقہ دینا چاہیے، تاکہ آنے والی نحوستوں سے آپ بچ سکیں۔ اس ہفتے اپنے مخالفین کے سامنے آپ کمزور ہیں اور انہیں صلح پر آمادہ کرنے کی کوشش کریں۔ ملازمت پیشہ افراد یا گھر کے سربراہ کوشش کریں کوئی اہم ذمہ داری اپنے سر نہ لیں، ورنہ خام خواہ میں اختلافات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس ہفتے کے آخری ایام میں گردش عطارد مقابلہ مشتری قائم ہے، لہذا آپ کو احتیاط کی ضرورت ہوگی۔ برج قوس والوں کے لیے جولائی 2020 کی موافق تاریخیں 7 جولائی، 12 جولائی، 22 جولائی اور 26 جولائی آپ کے لیے موافق ہے۔ برج قوس والوں کے لیے ناموافق تاریخیں 9 جولائی، 10 جولائی اور 27 جولائی برج قوس والوں کے لیے یہ ناموافق تاریخیں ہیں۔ علم نجوم، علم اعداد، عملیات اور جیمسٹون، اسم الہی، وظائف، صدقات کے متعلق بہت ہی اہم معلومات میرے بلاگ سپورٹ پر موجود ہے۔ جو مرد و خواتین اس بارے میں مزید معلومات چاہتی ہیں تو بلاگ سپورٹ سے مدد لے سکتی ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر آپ اس چینل کی مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے۔ تو اب مجھے آپ اجازت دیجیے گا، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔